हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज मैं फिर से एक ब्लड रिलेशन का जो हमारा फैमिली ब्लड रिलेशन होता है, उसका किस तरह से कम्बिनेशन होता है उसके बारे में आज देखेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करवा चुका है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है ब्लड रिलेशन, फैमिली ब्लड रिलेशन जो है, उसमें क्या होता है, ये जो ग्रांड मदर सन, यानी कि ग्रांड मदर जो सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो ग्रांड मदर यानी कि मेरी दादी हो गई। तो उनके जो हो गया, उनका जो सन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सन जो उनको बोलेंगे फादर बोलेंगे या अंकल बोलेंगे। यानी कि फादर होंगे और अंकल, फादर मीन्स पिता हो गए आपका, और अंकल मीन्स हो गए चाचा। यानी कि हमारी जो दादी होगी, उनकी जो बेटे होंगे तो उनको हम फादर बोलेंगे और अंकल बोलेंगे। दो भाई होंगे तो एक फादर हो जाएंगे अपने, और दूसरा जो होगा वो अंकल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें जो दिया है ग्रैंड फादर सन, तो इसमें भी जो होगा, हमारे जो दादा होंगे उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, तो उसमें भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक पिता हो जाएंगे, दूसरा अंकल हो जाएंगे। यानी कि तीन भाई होंगे तो दो चाचा हो जाएंगे और एक फादर हो जाएंगे। और तीसरा जो है ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी कि हमारे दादा के ओनली मतलब केवल एक ही जो सन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे फादर। उसी तरह से ग्रैंड मदर्स ओनली सन, यानी कि हमारी दादी की केवल एक ही लड़का होगा, एक ही संतान होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उनको भी हम फादर बोलेंगे। उसी तरह से मदर्स मदर्स और फादर्स, यानी कि माता और पिता के मदर को हमको क्या बोलेंगे, माता और पिता के मदर को हम ग्रैंड मदर बोलेंगे। ग्रैंड मदर मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक तो दादी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, दादी हो जाएगा, दूसरा नानी हो जाएगी। यानी कि मदर्स और फादर, यानी कि मदर मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ कौन जाएगी, नानी हो जाएगी। उसी तरह से मेरे फादर की मम्मी क्या हो जाएगी, मेरे फादर की जो मम्मी हो जाएगी वो दादी हो जाएगी। उसी तरह से मदर्स और फादर्स फादर, मदर्स और फादर्स, यानी कि मेरी माँ की पापा, और मेरी मदर्स और मदर्स और फादर, यानी कि मेरी माँ की और मेरे बाप की। मेरी माँ की जो फादर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक नाना हो जाएंगे, और जो मेरे फादर के फादर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो दादा हो जाएंगे। ठीक है, इसमें और आगे देखते हैं। आगे इसमें जो दिया है, ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ग्रैंड फादर ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि मेरी दादी की, मेरे फादर की ओनली जो बहू होगी, जो मेरे दादा की जो बहू होगी वो क्या कहलाएगी, ओनली केवल एक ही होगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम मदर बोलेंगे, यानी कि माँ बोलेंगे। उसी तरह से ग्रैंड मदर की, यानी मेरी दादी की जो ओनली बहू होगी, जो केवल बहू होगी, जो एक ही बहू होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी माँ बोलेंगे। यानी कि दादा के और दादी की केवल एक ही बहू हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम माँ बोलेंगे। उसी तरह से मदर्स और फादर सन, यानी कि माँ और पिता के लड़के को क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ब्रदर बोलेंगे। उसी तरह से मदर्स और फादर्स डॉटर, यानी कि माँ और बाप की जो बच्ची होगी, उसकी जो बेटी होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम सिस्टर बोलेंगे, उनको हम सिस्टर बोलेंगे। उसी तरह से सन्स वाइफ, सन्स क्या, यानी कि अपने बेटे की बहू को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, अपने बेटे की वाइफ को क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारी बहू हो जाएगी। अपने बेटे की वाइफ को बहू बोलेंगे।
उसी तरह से अपने बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ, सन इन लॉ मीन्स दामाद। बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ और बेटी के हस्बैंड को सन इन लॉ, यानी कि बेटी के जो हस्बैंड होंगे उनको हम सन इन लॉ यानी कि दामाद बोलेंगे। ब्रदर सन यानी भाई के जो लड़का होगा इसको हम क्या बोलेंगे, भाई के लड़के को हम नेफ्यू बोलेंगे, जिससे हम हिंदी में भतीजा बोलते हैं। यानी कि भाई के लड़के को भतीजा बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे। उसी तरह से ब्रदर्स के डॉटर को यानी कि जो भाई की बेटी होगी उसको नीस बोलेंगे या भतीजी बोलेंगे, नीस और भतीजी। उसी तरह से अंकल और आंट सन और डॉटर यानी कि चाचा और चाची के लड़के होंगे या लड़की होंगी उसको हम कजन बोलेंगे, कजन हो गया आपका, जिसको हम चचेरा बोलते हैं। अगर लड़की होगी तो चचेरा बहन बोल देंगे, और अगर लड़का होगा तो उसको चचेरा भाई बोलेंगे। उसी तरह से सिस्टर हस्बैंड यानी कि बहन के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इट मीन्स बहनोई। उस ये जो ब्रदर सिस्टर हस्बैंड हो गया ब्रदर इन लॉ हो गया, जिनको हम बहनोई बोलेंगे। उसी तरह से ब्रदर्स वाइफ यानी कि भाई के वाइफ को क्या बोलेंगे, सिस्टर ऑन इन लॉ। अगर भाई जो होगा वो बड़ा होगा तो उसको भाभी बोलेंगे, और जो छोटा होगा उसकी वाइफ को क्या बोलेंगे, देवरानी बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है सिस्टर इन लॉ, बड़ा हो या छोटा हो दोनों के लिए हम एक ही यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन हिंदी में आता है तो वहां पर आपको भाभी दे देगा या देवरानी देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको फैमिली ब्लड रिलेशन का जो छोटे छोटे ये जो टिप्स मैंने बताए हैं, छोटे छोटे जो मैंने वर्ड बताए हैं, इनको आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूं, इसका डिस्क्रिप्शन ही मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि ये करने के बाद आप जो क्वेश्चन होगा उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय।